में बहुत सिंपल एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के साथ जो गुना के रूप में उसी को लिखना है, प्लस माइनस के रूप में जो रहेगा उसको नहीं लिखना है, ये याद रखिए। सिर्फ गुणांक पूछ रहा है मतलब गुना के रूप में ही लिखना है बस, जो उसके साथ गुना है। तो हम लोग पहला नंबर लेके इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपको ना एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर जो एक्स के 20 गुना, यहाँ एक्स के आगे प्लस है तो प्लस से आगे नहीं जाना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 हम लोग लिखेंगे। एक्स 1 गुना में तो रह सकता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। इस तरह से दूसरा नंबर देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक देखना है, एक्स का गुणांक बराबर, यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, माइनस के आगे नहीं जाना है, यहीं पे गुना में देखेंगे तो 1 लिख सकते हैं 1। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है पाई बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर यहाँ पे एक्स के गुणांक में क्या है पाई बाय 2, तो इसका जो होगा गुणांक पाई बाय 2 हो जाएगा। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तो 4 नंबर देखते हैं। इसका जो है 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है √2 के साथ गुना √2 इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। समझ आया होगा आपको, हमको लग रहा है एकदम कंफर्ट, यहाँ से कुछ मिस्टेक है नहीं। अब देखिए 3 नंबर और लीजिए, 35 घात के द्विपद मतलब 2 पद लिखना है, एक्स वाई द्विपद पद का मतलब क्या हुआ चर, द्विपद चर में दो चर लिखना है एक्स वाई वगैरह, और एक्स घात के एक पद, जिसको लिखते हैं पहला बोला 35 घात के द्विपद में 2 पद कुछ भी लिख सकते हैं, जेड प्लस जो अपना मन मर्जी एक्स, और किसी का घात हमको 35 देना है। इस तरह हम और एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि एक्स प्लस वाई और एक्स का घात 35 दे दो। इस तरह बहुत एग्जाम्पल में आपको एक पूछ रहा है तो आप एक ही को बताइएगा, हम इससे ही 2 को लिख दिए। और फिर अब यहाँ पे 100 का एक पद बोला, 100 का एक पद दिया, एक पद मतलब हमको एक चर लिखना है, जैसे कुछ भी एक चर लिख सकते हैं, एक्स उसका पावर 100 दे देंगे, कुछ भी वाई लिख सकते हैं उसका पावर हम लोग 100 दे देंगे, ए लिख सकते हैं उसका पावर 100 दे देंगे, बस इस तरह से 3 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना बहुत सिंपल है, जो सबसे बड़ा घात है बहुपद का वही उसका घात कहलाता है। सिर्फ एक लाइन याद रखना है, उसको अभी लिख रहे हैं, मतलब जैसे कि जिसका घात सबसे बड़ा है वही घात होगा। जैसे पहला नंबर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 है, इसमें सबसे बड़ा क्या है x³ मतलब चर का घात देखना है सबसे बड़ा है, तो चर का घात सबसे बड़ा 3 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे चर की अधिकतम घातांक या फिर घात लिख सकते हैं, चर की अधिकतम घात 3 है, मतलब 5 का इधर x³ बाकी सब तो 2 1 है, मतलब सबसे बड़ा है x³ वही होगा। तो अतः बहुपद की घात बराबर 3, मतलब यहाँ पे जो है क्या बहुपद की घात बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अधिकतम घात जो है वही उसका घात कहलाता है। 1 मिनट रुकिए ऊपर कर लें, जैसे चर की अधिकतम घात 3 है तो अतः बहुपद की घात भी 3 होगा। इस तरह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 4 का दूसरा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो चर की अधिकतम घात, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही बना सकिएगा, तब पर भी हम लिख दे रहे हैं 4 की अधिकतम घात बराबर 2 है, 4 की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात बराबर 2। तीसरा नंबर देखते हैं 5t माइनस √5, इसमें हम देखेंगे चर की अधिकतम घातांक, इसमें एक ही चर है तो एक ही चर में तो कोई लेना देना है नहीं, उसका घात 1 है तो बस वही हो गया 1। चर की अधिकतम घात बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अतः बहुपद की घात बराबर 1, ये हो गया तीसरा नंबर। इसी तरह से चौथा नंबर भी उसे बना देंगे। यहाँ पे चौथा नंबर में एक नोट करने वाली बात आएगी जो आपको याद रखनी है, वो अभी जब से पढ़ा है तब से आपको बोल रहे हैं नोट जो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको भूलिएगा नहीं, याद करना। तो ये चर की अधिकतम घातांक 0 है, तो आप बोलिएगा सर इसका तो 1 होगा, सर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे चर नहीं है तो अतः बहुपद की घात बराबर
घात बराबर 0। यहाँ पे 3 के साथ एक बहुपद मतलब एक चर है वो आपको दिखाते हैं। तो 3 इसको नोट कर लीजिएगा। तो 3 को जो है उसको हम लोग 3x के पावर 0 लिख सकते हैं, और जिसका भी पावर हम लोग 0 देते हैं, जैसे कि x का पावर अगर 0 दिए उसका मान 1, और 3 से 1 गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है 3 का जो घात 0 हो गया, तो अधिक बहुपद की घात भी क्या हो गया 0। सिंपल सा था। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रेखिक, द्विघात तथा त्रिघात है। रेखिक मतलब जिसका घात 1 है, द्विघात जिसका घात 2 है, त्रिघात जिसका घात 3 है। बस सिंपल सी याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं किसका किसका घात कौन कौन है। रेखिक, इसको हम लोग लिख देते हैं रेखिक, ब्रैकेट में लिख देते हैं घात 1। घात 1 किसका, चर का। घात 1 चर का, चर का देखना है, घात 1 चर का। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं है, यहाँ पे घात 2 है, इसमें एक्स घात 3 है, इसमें घात 2 है, इसमें 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये पहला एग्जाम पहला हो जाएगा, ये रेखिक समीकरण में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं टी, इसका भी घात कुछ नहीं मतलब ये भी क्या है रेखिक समीकरण, और आर इसका स्क्वायर, इसका क्यू है, तो ये नहीं। अब हम लोग द्विघात देखेंगे। द्विघात में भी सेम प्रोसेस लिखेंगे। घात इक्वल टू 2 चर का, घात 2 किसका होना चाहिए, चर का, चर का घात 2 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे घात 2 हो गया तो यही पहला आ जाएगा, इसका द्विघात में पहला यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें इसका घात सबसे ज़्यादा घात 3 है तो ये नहीं होगा, इसका स्क्वायर मतलब ये 2 है, इसको लिखेंगे वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, और उसके बाद देखेंगे ये 1 है, ये टी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है तो मतलब 2 घात है, तो आर का पावर 2 भी हो जाएगा। अब त्रिघात में देखते हैं कौन कौन सा बच गया, वो त्रिघात में आ जाएगा। मतलब त्रिघात मतलब क्या, 3 घात, द्विघात 2 घात, रेखिक याद रखना है 1, घात 3, घात 3 किसका, चर का, चर का घात 3। अब देखते हैं इसमें पहला नंबर तो नहीं होगा, स्क्वायर है, दूसरा नंबर, हाँ ये देखिए एक्स का पावर क्यू है, तो एक्स माइनस एक्स का पावर क्यू, दूसरा तीसरा नंबर नहीं, चौथा भी नहीं, पाँचवा भी नहीं, छठा भी नहीं, सातवां, हाँ सातवां में है 7x क्यू। इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन 2.1 के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।